हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 से कुछ टॉप एमसीक्यूज़ जो कि हमारी यूके पीएससी की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाती है, क्योंकि वह वन विभाग की एक परीक्षा है और उत्तराखंड वन रिपोर्ट से क्वेश्चन बनने की 99% संभावना है। तो इससे पहले हमने अभी मॉर्निंग में ही इस वीडियो का डिटेल पढ़ा है, जिसमें कि हमने भारत की वन रिपोर्ट और साथ ही साथ उत्तराखंड की वन रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और डेटा पढ़े हैं। तो वहाँ पर हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें जानी कि किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, स्थापना वर्ष वगैरह हमने सब कुछ वहाँ पर चैप्टर की तरह डिटेल में पढ़ लिया है। एक नोट्स हमने वहाँ पर तैयार कर लिए थे। तो अभी इस वीडियो को मैंने इसलिए अपलोड करा है क्योंकि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए केवल 3 दिन ही शेष रह चुके हैं, वरना मैं इस वीडियो को आपका कल मॉर्निंग में अपलोड करती। तो चलिए देख लेते हैं, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 कौन सी रिपोर्ट है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा कर ली है कि उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 17वीं जो है रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। इससे पहले जो 16वीं रिपोर्ट थी वो कब जारी हुई थी, 2019 में जारी हुई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के, और इसकी स्थापना भी आपको याद होनी चाहिए, 1 जून 1981। ठीक है, 1 जून 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहली बार वन रिपोर्ट जारी की गई। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि भारत में जो पहली बार वन रिपोर्ट जारी की गई थी वह की गई 1987 में। तो 1987 में वन रिपोर्ट जारी की गई। और यहाँ पर जो 1927 ऑप्शन में है, इसको भी आपको याद रखना है कि भारतीय वन अधिनियम की जो स्थापना हुई थी, भारतीय वन अधिनियम शुरू हुआ था, तो वो कब हुआ था, 1927 में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जारी की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे स्वतंत्र भारत की पूछा है, न कि सबसे पहली पूछा है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, 1800 तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि आज़ादी 1947 में मिली थी। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1952 में। तो 1952 में भारत में प्रथम वन नीति बनाई गई थी। तो अब जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केवल भारत की सबसे पहली नीति, ये तो आपकी स्वतंत्र की थी, लेकिन अगर सिर्फ भारत की पूछता है तो भारत की प्रथम वन नीति जो है 1894 में बनाई गई थी, और इसको बनाया गया वॉयलर के द्वारा। ये नाम भी आपको याद रखना है, वॉयलर के द्वारा 1894 में प्रथम वन नीति बनाई गई। फिर उसके बाद 1952 में स्वतंत्र भारत की यह पहली वन नीति थी, और 31 मई 1954 को इस नीति को लागू किया गया। ठीक है, 1952 में बनाई गई और 31 मई 1954 में इस नीति को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। देश के कुल भूभाग के कितने हिस्से पर वन होने चाहिए। तो देखिए, ये बात हुई थी हमारी आपकी वन नीति के संशोधन 1988 में। तो भारत में वन नीति संशोधन 1988 जब हुआ था, तो उसमें यह बात की गई थी, यह सीमा रखी गई थी कि हमारे देश में कुल भूभाग का 33% हिस्सा जो है ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वन क्षेत्र हो। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। साथ ही इसमें बताया गया था कि पर्वतीय के लिए कितना होना चाहिए और मैदानी के लिए कितना होना चाहिए। तो टोटल मिला के तो 33% होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ पर्वतीय की बात करते हैं तो पर्वतीय में 60% भाग ऐसा होना चाहिए जहाँ पर क्या हो, वन हो। ठीक है, फिर उसके बाद 25% भाग मैदानी के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो पर्वतीय यानी कि हमारा राज्य भी पहाड़ी राज्य है, लेकिन हमारे राज्य में 45.44% जो है वन क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं, हमारा टारगेट 60% है, लेकिन 45.44% ही हमारे पास वन का भूभाग है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, उत्तराखंड में वनावरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है,
45.44% उत्तराखंड में वन आवरण क्षेत्र है। वन आवरण क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट कवर, आपका जितने भी क्षेत्र में जंगल है उत्तराखंड में, तो उस क्षेत्र को वनावरण क्षेत्र कहा जाता है, जिसकी भूमि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन 1 अप्रैल 2001 में हुआ था। 1 अप्रैल 2001 में हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 से एक और फैक्ट देख लीजिए। जो हमारा वनावरण क्षेत्र 45.44% है, इसका अगर आपसे डेटा पूछा जाए कि कितना है किलोमीटर स्क्वायर में, तो आप बताएंगे 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना डेटा है ये उत्तराखंड का टोटल वन क्षेत्र है, इसको आप याद रखिएगा 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर। अगर पिछले बार से ये वृद्धि देखी जाए तो इस बार जो है वन क्षेत्र में 2.09 किलोमीटर स्क्वायर क्या हुई है, वृद्धि हुई है इस बार। ठीक है, 16वीं वन रिपोर्ट से अगर हम तुलना करते हैं तब। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये भारत से पूछ लिया गया है कि भारत की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगर हम इसका क्रम देखें तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर लास्ट में उड़ीसा आएगा। ठीक है, ये तो हो गया सर्वाधिक आपका वन क्षेत्रफल। और अगर आपसे भारत से ही वन प्रतिशत के मामले में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ आपने वन क्षेत्रफल वाला देखा, तो वन प्रतिशत के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले नंबर पर मिजोरम आ जाएगा, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर मेघालय आएगा और लास्ट में मणिपुर आएगा। तो इस तरह से यह सीरीज चलेगी। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। अब हमसे बोला है 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? राज्य में पूछा है कि इस बार सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो देखिए, ऐसा राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पिछली 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। और इसी के क्रम में अगर हम राज्यों को देखते हैं तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, फिर आपका तेलंगाना, फिर उसके बाद उड़ीसा और देन कर्नाटक। तो ये हो गए हमारे सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। अगर हम सबसे कमी वाले राज्य देखते हैं कि जहाँ बिल्कुल कमी हुई है वन क्षेत्र की, वन क्षेत्र जो है घट चुका है, तो उसमें पहला स्थान आएगा अरुणाचल प्रदेश का, फिर उसके बाद आएगा मणिपुर, मेघालय और लास्ट में मिजोरम। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ISFR की फुल फॉर्म हमको बतानी है। ISFR की फुल फॉर्म हमारी देखिए, अब यहाँ पर देखना है आपको कौन सी होगी। तो देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसका पूरा नाम होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में उत्तराखंड 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किसका वनावरण सर्वाधिक प्रतिशत है? अब देखिए, यहाँ हमें कुछ वनों के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें अति सघन, मध्यम सघन, खुले वन और झाड़ियाँ हैं। तो हमें बताना है कि हमारे उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रकार के कौन से वाले वन हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्यम सघन। मध्यम सघन ऐसे वन होते हैं जिसमें घनापन ना ही ज़्यादा अधिक होता है और ना ही ज़्यादा वही खुले होते हैं, तो वो इस प्रकार के मध्यम सघन वन होते हैं। अब देखिए, हमारे उत्तराखंड में 23.87% इनका एरिया है, जो कि अगर आंकड़ों में बात की जाए तो 12,768.05 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये है हमारी मध्यम सघन वन का एरिया। अब साथ ही अगर आप अति सघन वन का एरिया देखना चाहो तो 9.45% आता है, और अगर इसके आंकड़ों की बात की जाए तो 5,055.01 किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए, ये जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये पहली वाली वीडियो में मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें सभी आंकड़े बता दिए थे, कौन ज़्यादा है उत्तराखंड में, कौन कम है, सभी कुछ बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले आप उस वीडियो को समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं तो आपको बहुत कम यहाँ पर समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने पहले से ही उन फैक्टों को तैयार कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, इसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर मध्यम सघन आपको बता दिया था मैंने। फिर खुले वन का अगर आप देखोगे तो 12.12% खुले वन है, और अगर आंकड़ों में बात की जाए तो 6482.07 किलोमीटर स्क्वायर खुले वन है। तो आपको पता चल गया होगा जो मध्यम सघन वाले वन हैं वो सबसे अधिक हैं, फिर दूसरे नंबर पे खुले वन आते हैं, और फिर उसके बाद अति सघन वन सबसे कम है। अब देखिए यहाँ पर झाड़ियाँ भी लिखा है, झाड़ियों की बात भी हम कर लेते हैं। उत्तराखंड में झाड़ियों का प्रतिशत कितना है? 0.73% झाड़ियों का प्रतिशत है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड में झाड़ियों का प्रतिशत है वो 0.73% है। अगर साथ ही मैं इसके आंकड़ों की बात करूँ तो 392 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड में झाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है उत्तराखंड में कुल वनावरण तथा वृक्षावरण कितने क्षेत्रफल पर है। अब देखिए वनावरण जो कि हमने पहले आगे पढ़ा था 45.44% वाला पढ़ा था ना हमने आगे, तो ये तो वो है। लेकिन वृक्षावरण क्या है? वृक्षावरण केवल जहाँ केवल पेड़ हैं उनका क्षेत्रफल और जंगलों का क्षेत्रफल दोनों का ही ऐड करके हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए आंकड़े अगर मैं आपको इनके टोटल करके बता दूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे हो जाएगा? 25,306.13 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाता है 47.32%। ठीक है, पहले आपने क्या देखा, अगर आपसे केवल ऐसा सवाल आए कि उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना है तो आप बताएंगे 45.44% ही आपका जो है राइट आंसर होगा। लेकिन अगर वृक्षावरण को भी ऐड करके पूछा जाता है तो 47.32% होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वृक्षावरण है केवल वृक्षों का क्षेत्रफल है वो 1.87% है। तो हम क्या करेंगे, जो ये पहले वाला वनावरण है उसमें हम 1.87 को भी ऐड कर देंगे, तब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 47.32% हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अभिलिखित वन क्षेत्र। अभिलिखित वन क्षेत्र का मतलब होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। जो एरिया वन विभाग के अंतर्गत आता है, चाहे उसमें वृक्ष हों या फिर ना हो, तो उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, यानी कि अभिलिखित वन क्षेत्र कहते हैं। अब हमें बताना है कि ये उत्तराखंड में कितना है। तो देखिए आंकड़ों में आपकी बात की जाए तो 38,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि उत्तराखंड के क्षेत्रफल का कितना हो गया? 71.05% है, काफ़ी अधिक है। ठीक है, वनावरण, वृक्षावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र, ये तीन चीज़ें हमें उत्तराखंड के वन रिपोर्ट में पढ़नी होती है। तो सबसे अधिक क्या है? अभिलिखित वन क्षेत्र। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वन पंचायतों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है। तो देखो उत्तराखंड में वन पंचायत की शुरुआत जो है 1931 से हो गई थी। आपका कुमाऊं में हो गया था पंचायतों की शुरुआत, फिर उसके बाद 1932 से चमोली में भी इसकी शुरुआत हो गई थी। बाकी मैंने आपको वन संरक्षण अधिनियम बता ही दिया है कि उसका जो शुरुआत हुई थी वन संरक्षण अधिनियम की भारत में, तो 1927 में हुई थी। अब यहाँ पर हमें वन पंचायतों की संख्या पूछी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12,168। ठीक है, इसके जो लास्ट वाले डेटा हैं वो वेरी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर 64 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है। तो 12,168 आप यहाँ पर मान के चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल से पूछा है, वन प्रतिशत से नहीं पूछा है यहाँ पर। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल में, तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। आपको पता होना चाहिए कि 3396.71 किलोमीटर स्क्वायर जो है, इतना एरिया पौड़ी गढ़वाल में वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पर साथ ही आपसे न्यूनतम का पूछ लेता, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछता, तो आप यूएस नगर आंसर देते। और आपको एक बात और याद रखनी है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल पूछे या फिर न्यूनतम वन प्रतिशत पूछे, सभी में आंसर यूएस नगर ही होगा, क्योंकि यूएस नगर में 428.08 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। ठीक है, सबसे कम वन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें पूछा है न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला। तो अभी हम डिस्कस यही कर रहे थे, न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला पूछ लिया गया है, तो यूएस नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़े अभी हमने देख लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें पूछा है पिछली वन रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि
किस जिले में हुई है। तो देखिए इसी तरह हमने भारत की वन रिपोर्ट में भी पढ़ा था कि सबसे अधिक किस राज्य में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। उसी तरह से हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा जिला ऐसा हो सकता है उत्तराखंड का जहां पिछली वन रिपोर्ट यानी कि 16वीं वन रिपोर्ट जो कि 2019 में आई थी, तो उसमें तुलना करें इस बार में, तो कौन सा जिला ऐसा है। तो नैनीताल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल में 2.39 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन क्षेत्रफल बढ़ चुका है, यानी कि यहाँ अधिक पेड़ अब लग चुके हैं जंगलों में, तो वन क्षेत्रफल बढ़ चुका है। उसी के बाद देहरादून आपके सेकंड नंबर पे आ जाता है जिसमें 2.89 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ा है, और थर्ड नंबर पे आता है पौड़ी। तो आपसे हो सकता है इसकी सीरीज़ भी पूछ ली जाए, तो 1.72 किलोमीटर स्क्वायर पौड़ी में वन क्षेत्रफल बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप अगर इसमें देखना चाहें तो आपका अभी तक हमने सर्वाधिक वाला देखा कि सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई, लेकिन एक बार हम कमी का भी देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर सर्वाधिक कमी का पूछा जाता है तो यूएस नगर आपको बताइए। देखो यूएस नगर किस किस में फर्स्ट स्थान पर आ रहा है, एक तो सबसे कम वन क्षेत्रफल में, सबसे कम वन प्रतिशत में, और सबसे कम वृद्धि वाले में भी यूएस नगर ही आएगा। तो यूएस नगर में क्या हुआ है, माइनस में वन क्षेत्रफल चला गया है, यानी कि जंगलों से भी वनों का कटान हो रहा है, तो -3.71%। हरिद्वार में भी इसी तरह के हालात हैं, -1.31 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन क्षेत्रफल घट चुका है। चंपावत में 0.13 किलोमीटर स्क्वायर वनों में कमी हुई है। तो ये 3 जिले ऐसे हैं। तो देखिए अब आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक खुले वन वाला जिला कौन सा है। तो अभी हमने आगे पढ़ा खुले वन, मध्यम सघन वन और अति सघन वन, ये तीनों वन जो है हमने पढ़े। तो अभी हमसे पूछा है कि खुले वन सबसे अधिक कौन से जिले में है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल जिले में। पौड़ी गढ़वाल जिले में सबसे अधिक खुले वन है जिनके बीच में गैप जो है बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आपसे अति सघन वन पूछता है कि कौन से जिले में सबसे अधिक है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे नैनीताल जिले में। अभी आपसे अगर मध्यम सघन पूछ लेंगे, यानी कि बीच का मध्यम सघन पूछ लेंगे, तो आप पौड़ी बताएंगे। और खुले जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा ही है, तो खुले में तो आपको क्या बताना है, पौड़ी ही बताना है। तो देखिए अति सघन सबसे ज़्यादा घने वृक्ष नैनीताल में है, मध्यम सघन वाले वन पौड़ी में है, और खुले वन भी पौड़ी में है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है समुद्र तल से किस ऊंचाई पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। समुद्र तल से किस ऊंचाई पर सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है उत्तराखंड में, ये हमको बताना है, ऊंचाई बतानी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई ऐसी है जहां पर सबसे अधिक उत्तराखंड में वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम ऊंचाई, सबसे ऐसी ऊंचाई कौन सी है जहां सबसे कम वन क्षेत्रफल है, तो 4000 मीटर से ऊपर के बताएंगे आप, क्योंकि उत्तराखंड में 4000 मीटर से ऊपर जाने पर आपके जो वनों का घनापन है, वन क्षेत्रफल है, वो सभी कम होता रहता है, क्योंकि उससे ऊपर आपको लाइकेन और फिर उसके ऊपर टॉप में बर्फ़ देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस नदी बेसिन पर सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्रफल है। तो नदी बेसिन का भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जिसमें हमने देखा था कि सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्रफल काली नदी पर है, और इसका जो परसेंट है 45% है। अब देखिए इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ पर खुद बनाई है। तो ईजी ट्रिक में आपको क्या करना है, 2 वर्ड याद रखने हैं, टोक्यो काली। ठीक है, आप इसको किसी के नाम की तरह भी समझ सकते हो कि किसी का नाम है टोक्यो काली। ठीक है, टोक्यो वैसे राजधानी होती है जापान की। तो टोक्यो काली आपका यहाँ पर लिखा है, तो टोक्यो से टॉ से आपका टोन्स हो जाएगा, फिर कॉ से आपका कोसी हो जाएगा, यो से आपका यमुना हो जाएगा, और काली तो खुद में ही एक वर्ड है काली। तो अभी हमसे सबसे कम वन क्षेत्रफल पूछा था, तो हमने बताया राइट आंसर काली, क्योंकि यहाँ पर 45% है। अब टोन्स में सबसे अधिक है, तो आपसे टोन्स का भी पूछ लिया जा सकता है, या फिर आपसे इन चारों को क्रम में लगाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन चारों का पता होना चाहिए, सबसे पहले टोन्स, कोसी, यमुना, काली। आप क्रम में तभी लगा पाएंगे जब आपने इसको किसी भी ट्रिक से याद किया होगा, या फिर वैसे ही याद करा होगा। तो आप अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, टोक्यो काली करके। ठीक है, तो ये हो गया आपके
उत्तराखंड वन रिपोर्ट और साथ ही साथ भारत की वन रिपोर्ट से भी कुछ टॉप एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर टॉप 20 एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व करे जो कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने ये वीडियो को अच्छी तरह पहले नहीं समझा था, मॉर्निंग वाली वीडियो ना देखकर, तो आप उसको भी देख लीजिए, या फिर आपको जैसे भी सहूलियत मिलती है आप समझिए। वन रिपोर्ट को जब तक आप पहले समझ नहीं लोगे तब तक आप उसके एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस एमसीक्यूज़ में नहीं है। ठीक है, सारे एमसीक्यूज़ कवर करना यानी कि पूरे नोट्स बना देना। तो पूरे नोट्स मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में बना रखे हैं, आप उसमें देख सकते हो, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर वहाँ से ओपन नहीं हो रहा है तो भाविनी पांडे करके आपका टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एक बार फिर से आपके लिए ऑल द बेस्ट फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।